वेलकम बैक अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉमर्स क्लब पॉडकास्ट। और इस बार हमारे साथ गर्व मेहरोत्रा हैं जो हमारे एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने कंपार्टमेंट क्रॉस किया था हमारी कोचिंग से। दैट मीन्स पूरा का पूरा क्लास 12th इन्होंने हमारे साथ नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टिल आज इनसे एक जर्नी और एक एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे कि हाँ, कौन कौन सी ऐसी गलती रही हैं गर्व की जिसकी वजह से उसे कंपार्टमेंट जैसी दिक्कत झेलनी पड़ी, उसके बाद उसकी वजह से उसके कॉलेज में क्या इफेक्ट आया और अभी क्या कर रहा है अगर देखा जाए तो, स्पेशली इन कर्नरी आर्ट्स। और शेफ़ बनने का किस तरीके से सपना है, वो सारी की सारी चीज़ें पूछेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको हमारे इन पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यूज़ ऐड हो रही हों तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बिना किसी देरी के शुरू करें। ओके, सो वेलकम गर्व इन दी कॉमर्स क्लब पॉडकास्ट। यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस को शुरू करना बेसिकली स्टार्ट करूँ उससे पहले तुम मेरे को थोड़ा सा अपना पास्ट बता दो। किस स्कूल से बिलोंग किए हो, कौन सी लोकेलिटी से बिलोंग किए हो, ओवरऑल स्कूलिंग एजेंडाज में कब तुम बेसिकली बहुत ज़्यादा हाइप अप पोजीशन में थे और उसके बाद कहाँ से डाउनफॉल आना शुरू हुआ कि 12th में, जैसा कि आपके थंबनेल में लिखा हुआ है, कंपार्टमेंट देखना पड़ गया। तो क्या था, थोड़ा सा हिस्ट्री बताने की कोशिश करो। 10th तक सही था, मतलब 8th तक सही था। फिर 9th-10th में थोड़ा हो गया, फिर 11th में लॉकडाउन और सब हो गया, तो उसकी वजह से और मन नहीं लगता था पढ़ाई में। फिर लॉकडाउन में कुकिंग वगैरह करना शुरू कर दिया, कुकिंग में थोड़ा मन लगता था, तो फिर उसी में थोड़ा फोकस ज़्यादा हो गया मेरा। तो बेसिकली तुम्हारा कुकिंग में फोकस था, कहीं तो मैं ये तो नहीं देख रहा हूँ कि पैशन तुम्हारा कहीं और था, तुम्हें फोर्सफुली पढ़ाया जा रहा था? नहीं, फोर्सफुली नहीं, 12th तो कंप्लीट करना ही था, तो कॉमर्स इसीलिए ली मैंने। और मुझे करना तो वही था जो मैंने सोच के रखा था। ओके, तो बेसिक डाउनफॉल तुम्हारा कौन से क्लास से शुरू हुआ? 9th क्लास से? 9th क्लास से शुरू हुआ। और 9th क्लास से डाउनफॉल होना शुरू किया। और क्या कंपार्टमेंट ऐसे पहले भी कभी आया है कि या फिर 12th में ही आया था? इससे पहले कभी नहीं आया। इससे पहले कभी नहीं आया। तो ऑलरेडी फेस दैट पर्टिकुलर कंपार्टमेंट। डर लगा था क्या उसको सुन के? हाँ, डर लगा था। सोचा था कि निकला कि नहीं निकला, नहीं निकला तो फिर क्या होगा? हाँ, मुझे तो लग नहीं रहा था कि निकलेगा, लेकिन फिर पढ़ाई वढ़ाई हुई और रात रात में भी पढ़ते थे, फिर सुबह उठ के भी पढ़ते थे, आप ही पढ़ाते थे। हाँ, ये चीज़ तो मेरे को पता है कि मैं ही पढ़ाता था। ठीक है, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहा यहाँ पे अपनी, लेकिन बेसिक क्या है कि मेरे को तुम्हारा एक्सपीरियंस जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो 12th का जर्नी कैसा गया? तो तुम्हारा पास का जर्नी, 12th का जर्नी कैसे? जब शुरुआत में आया तो क्या, कहाँ से, किस तरीके से पढ़ते थे? पूरे साल क्या पढ़ा तुमने, किससे पढ़ा? मैं होम ट्यूशन्स लेता था और BSc और इकोनॉमिक्स भी पढ़ने जाता था। अकाउंट्स के सर आते थे मुझे पढ़ाने। मतलब तुम अप्रॉक्स कितनी ट्यूशन्स लेते थे? 2। तुम 2 ट्यूशन्स लेते थे, इकोनॉमिक्स और BSc की अलग, और अकाउंट्स के टीचर्स तुम्हारे अलग आते थे पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट करने वाली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जितना ज़्यादा बल्क में टीचर्स के साथ हैं वो तुम्हारे रिजल्ट्स को क्लैरिफाई कर देगा। क्योंकि भाई अगर मैं देखूँ, जो आपका कहते हैं होम ट्यूशन होता है, वो तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना। वो तो एक टीचर बैठा और उसके सामने एक ही स्टूडेंट है। हाँ। तो वहाँ से तो ये फील होना चाहिए ना कि वहाँ पे तो बच्चा और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या केस रह गया? करता था मैं, लेकिन फिर प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी लैक हो जाती थी। तो तुमको पता, तुमने मक्कारी करी। हाँ। सीधी बात है, अगर कोई कंपार्टमेंट आया तो मक्कारी करी। हाँ। तो तुम्हारा पूरा 12th का अगर मैं जर्नी बताऊँ तो पूरा का पूरा मक्कारी भर में गया है। क्या ये इसका मैं पूरा दोष लॉकडाउन को दूं जिसने तुम्हारी आदत ख़राब कर दी? लॉकडाउन और थोड़े टीचर्स भी स्कूल में उतने अच्छे नहीं थे पढ़ाने के लिए। अच्छा, टीचर्स को भी दोष दिया जाएगा? हाँ, और मेरी भी गलती है, मैंने फोकस नहीं किया थोड़ा पढ़ाई पे। टीचर्स में ऐसा आपको क्या दिख गया जो क्या कहते हैं ख़राब लग गया? अकाउंट्स वगैरह सही से नहीं पढ़ाई जाती थी, इकोनॉमिक्स BSc पढ़ाई जाती थी, लेकिन अकाउंट्स तो अच्छा नहीं था। अकाउंट्स नहीं सही लगा। ओके, तो चलो मैं 12th का तो बेसिकली चलो मेरे को समझ आ गया जर्नी। कहीं ना कहीं तुमने एक एक्सक्यूज़ दिया है कि भाई एक तो खुद ही लापरवाही करी, ऊपर से लॉकडाउन की भी थोड़ी थोड़ी वाइब्स घुसी हुई थी। हाँ। उसके बाद पढ़ाई करने का पूरा कंसिस्टेंसी गिर चुका था, और उसके साथ स्कूल के टीचर्स ने भी नियर अबाउट उस हिसाब से मेहनत नहीं करी तुम्हारे साथ जिस हिसाब से करनी चाहिए थी। ओके, क्या पर्टिकुलर इस कंपार्टमेंट में तुम्हारी लाइफ में कोई इफेक्ट या फिर चेंज देखने को मिला? क्योंकि भाई ऑल दो सभी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कंपार्टमेंट तो पहली बार में क्लियर कर दिया था गर्व ने।
तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या ये कंपार्टमेंट ने कुछ चेंजेस लाए तुम्हारी लाइफस्टाइल में, या फिर कुछ सुधरे तुम इसके बाद, या फिर हाँ, अभी भी सुधरा वैसा था। ही कल्चर चल रहा है जैसा तुम्हारा पहले था? कंपार्टमेंट के बाद ये था कि फिर 12th मेरा हो गया और जो मुझे करना था वही मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा पूरा मन लग रहा है अब, तो मैं उसमें अपना 100% दे रहा हूँ। अच्छा, तो कंपार्टमेंट नहीं आता तो क्या 100% नहीं दे पाते? मैं देता, लेकिन कंपार्टमेंट की उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे करना था मैं उसी में देता पूरा अपना देखो, मेरे को 100%। एक चीज़ बहुत सही लगी कि मतलब और चिल आउट रहे हो तुम पूरा टाइम। हाँ ये चीज़ देखा है मैंने कि मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग, अगर कुछ लोग हैं जिनके अगर हल्का सा परसेंट डाउनफॉल ही हो जाता है तो पूरा पूरा महीना भर डिप्रेस रहते हैं। और क्या इसके बाद तुम्हारे परसेंटेज किसी ने पूछे? नहीं। तो मतलब तुम्हारा परसेंटेज चाहे 50 का हो, 40 का हो, चाहे 90 का हो, अप्रॉक्स कितने दिन आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके रिलेटिव्स ने आपको परसेंटेज पूछा है? मेरे रिलेटिव्स उतना नहीं पूछते और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे कंपार्टमेंट आने के बाद भी मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, सपोर्ट इन द सेंस कभी भी उसके बारे में कभी लगने नहीं दिया हाँ है नहीं। इस चीज़ को? ये चीज़ होता है कि मेन क्या होता है, कभी कभी कुछ माहौल का भी फ़र्क रहता है। एक बच्चा किस सिचुएशन में है और उसमें कितना डील कर रहा है, किस तरीके से डील कर रहा है, बढ़िया डील कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहा है, या उसका डाउनफॉल वहीं पे होना शुरू हो जाए, उसकी पूरी पूरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, वो डिपेंड करता है उसके घर के और उसके पूरे के पूरे सराउंडिंग भरे माहौल पे। जैसा कि मैं यहाँ पे घर में देख रहा हूँ कि भाई आपका जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा चिल आउट रहा है, मैंने खुद देखा है। तो क्या इसका श्रेय पूरा का पूरा आप अपने घर के माहौल को देना चाहोगे, या फिर थोड़ा बहुत तुमको भी डील करना आता है ऐसी सिचुएशन से? हाँ मतलब दोनों चीज़ें हैं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मतलब इतना प्रेशराइज़ नहीं किया और मैं भी था, मुझे उतनी टेंशन वगैरह नहीं होती है। बस मुझे जिस दिन मैं देने गया था कंपार्टमेंट, उसके बाद जब मैंने दे दिया था तो मेरा वो भी उतना अच्छा गया नहीं था, तो तब मैं थोड़ा मतलब मुझे टेंशन हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने पापा से बात करी थी, उन्होंने कहा था तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स, अगर कुछ का कंपार्टमेंट भी होगा, इस समय बहुतों का कंपार्टमेंट लगा हुआ है, शायद हमारे इंस्टीट्यूशन से भी कम 3 से 4 कंपार्टमेंट है, तो अगर जिनका कंपार्टमेंट लगा हुआ है उनको अगर तुम कुछ बेसिक टिप देना चाहो कि भाई क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो कंपार्टमेंट के दौरान तुम्हें सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है और उस पर बहुत संयम बनाना पड़ेगा, वो ऐसा क्या हो सकता है, या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? डर लगता है बहुत, और क्या कहते हैं, टेंशन नहीं लेनी होती मतलब किसी चीज़ की। पेपर कठिन आया था कि सरल आया था कंपैरेटिव? पेपर जैसा एग्ज़ाम बोर्ड्स का था वैसा ही सेम था। मतलब ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल। हाँ। बहुत लोग हाइप बना लेते हैं कि कंपार्टमेंट का पेपर बहुत कठिन नहीं आता नहीं है नहीं नहीं और वो फेल ही करने के लिए बनाया जाता है। नहीं नहीं, उसमें मतलब डिपेंड करता है ना आपको कितना आता है, और टॉपिक्स मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा करने चाहिए। मेन जो है हम लोगों को उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से नंबर का वेटेज रख रहे हैं। हाँ। और अगर उन पे ध्यान दे दिया तो हमारा कंपार्टमेंट निकल सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये है, क्या क्या कंपार्टमेंट में सिर्फ कंपार्टमेंट निकाल लेना ही ये सोचना चाहिए, या फिर कंपार्टमेंट में हमें ये भी सोच सकते हैं कि यार सीधा टॉप मारेंगे कंपार्टमेंट में? सोचने से क्या होता है, वो तो डिपेंड करता है ना आप कितना कर रहे हो। तो सोच मतलब लेने से ही क्या होता है, सोचा तो ये भी था कि 90 आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, उससे थोड़ी होता है। तो मतलब सोचना ही नहीं है, सिर्फ करके भी दिखाना है। ओके, तो एट द एंड में अगर मैं तुमसे ये चीज़ कहूँ कि तुमने कुछ सोचा इसके बारे में, मतलब आफ्टर दैट जब तुम्हारा कंपार्टमेंट क्रॉस हो गया, तुमने क्या कुछ सोचा कि कुछ चेंज होने चाहिए तुम्हारी लाइफ में, कि या फिर इसके बाद यार अब ये दोबारा से मौका नहीं देखने को मिलना चाहिए, जो इस बार फेलियर देखा है इसको ओवरकम एक बार हो गया है, बार बार करना बहुत मुश्किल हो सकता है, कुछ चेंजेस लाए अपने में क्या तुम? हाँ, चेंजेस लाए, मैं चीज़ों पे ध्यान देने लगा, और जैसे जो जो मुझे सिखाया जा रहा है उसके मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे अभी तुम कर्नरी आर्ट्स में हो। हाँ। ठीक है, बेसिकली शेफ़ का कोर्स। ठीक है, तो तो बेसिकली उसमें मैं उसमें पूरा बहुत अपना फोकस दे रहा हूँ अच्छे ओके, से। डेडिकेटेड हो उसके लिए। हाँ। ओके, तो चेंजेस आर नेसेसरी। अच्छा, आपका जो फ्रेंड सर्कल पहले था, क्या वो फ्रेंड सर्कल आज भी वैसा ही कंसिस्टेड है? मतलब जो पहले फ्रेंड सर्कल था और आज के फ्रेंड सर्कल में क्या कोई डिफरेंस आया? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ मेरे को, मैं इसमें भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या पहले का फ्रेंड सर्कल और आज के फ्रेंड सर्कल में सब कुछ वही कॉमन है, वही फ्रेंड्स अभी भी हैं, या फिर तुमने अब जिनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वो अलग हो चुके हैं?
वो स्कूल के फ्रेंड्स थे जिनके संग में पहले था, अब कॉलेज के फ्रेंड्स अलग अलग है बहुत। क्या दोनों के माहौल में कोई डिफरेंस देखने को मिला है क्या? अब जो है वो मेरे साथ जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब वो भी अच्छा करते हैं, मैं भी अच्छा करता हूँ। तो पहले जो फ्रेंड्स थे क्या वो ख़राब कर रहे थे? नहीं मतलब वो तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे ज़्यादा लोग, कुछ करते थे कुछ नहीं करते थे। तो मेन मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि माहौल का फ़र्क है, जिन फ्रेंड्स के साथ तुम पहले रह रहे थे और जिन फ्रेंड्स के साथ तुम अब रह रहे हो, दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रोत्साहन का लेवल अलग है। एक कहीं ना कहीं देखो भाई, माहौल का फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप किन्हीं 4 बदमाशों के साथ हैं तो छठे बदमाश आप बनेंगे, और कहीं 4 मिलियनर्स के साथ हो तो 5वें मिलियनर आप बनेंगे। तो यार जैसा कि मैंने कहा था कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही तुम्हें अपने आप को बस एक्सप्रेस करना है, और जैसे कि तुमने रियलिटी में एक्सप्रेस किया कि अब तुम अपने काम को लेकर ज़्यादा डेडिकेटेड हो, हाँ। तो यहाँ पे इसका श्रेय फ्रेंड सर्कल को भी जा रहा है। नहीं, संगत का असर नहीं पड़ता उतना। तुमको संगत का असर नहीं पड़ता? नहीं, जैसे मैं था कॉमर्स में था तो मैं उतना मन नहीं लगता था पढ़ने में। बाकियों का भी नहीं लगता होगा, लेकिन मेरा नहीं लगता था, मुझे पता था। मेरा जिस चीज़ में मन लगता था अब मैं वो कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरे फ्रेंड्स हैं। मतलब एक तरीके से पढ़ने का मन ही नहीं था, मतलब पढ़ने के लिए बने ही नहीं हो। कॉमर्स के लिए नहीं। तो कॉमर्स स्ट्रीम ली क्यों फिर? साइंस नहीं ले सकता था ना। साइंस नहीं ले सकते इसलिए कॉमर्स लिया तुमने? आर्ट्स था नहीं हमारे स्कूल में, वरना आर्ट्स ले लेते। तो अगर जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे बैठे हुए हैं और उनको अगर स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, वो सोचते हैं कि भाई अगर हम लोगों ने साइंस कठिन लगती है मैं कॉमर्स ले लूँगा, तो क्या वो डिसीजन उनका सही है? क्या सरल, इतनी भी ज़्यादा सरल है कॉमर्स? सरल होने की बात नहीं है, इंटरेस्ट होना चाहिए ना, वरना तो सब मुश्किल है करने के लिए। कुछ बच्चे बिना इंटरेस्ट एंड ऑल देखे हुए डायरेक्टली कॉमर्स ले लेते हैं, उनको बिना कुछ वो जज करते हैं कवर से बिल्कुल इस बुक को। तो क्या ये तो सही ऐसा है? नहीं है, कॉमर्स भी कोई इजी नहीं है। कॉमर्स भी बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो हो गई है। आगे अगर मैं बात करूं अपना लास्ट यहाँ पे एंड करते हुए पॉडकास्ट, मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहूँ कि आगे बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए, जिस इंसान ने थोड़ा बहुत भी फेलियर अगर अपनी लाइफ में सहा है, तो वो जो टिप दे सकता है वो सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं दे सकता। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे सामने बैठा है, या कंपार्टमेंट क्या कहते हैं झेल रहा है, या फिर वो पढ़ता ही नहीं है, उसका अभी क्लास 12th में बोर्ड्स आने वाला है और उसके भी आसार कंपार्टमेंट जैसे हो सकते हैं, तो ऐसी कौन सी टिप है जो तुम देना चाहोगे अपने पूरे के पूरे क्लास 12th के सार को निकालने के बाद? वो हो सकती है कि भाई अर्ली समझ जाओ, अभी देर नहीं हुई, या फिर वो ये भी हो सकता है कि भाई पढ़ लो, अभी भी मौका है। तो ये सारी की सारी चीज़ मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा हूँ कि कोई इंसान अगर इस चीज़ को पर्टिकुलरली झेल रहा है तो भाई उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, कुछ ऐसी 2 टिप जो तुम देना चाहो। अब यहाँ पे कोई टॉपर को मैं बैठाल के टिप दूँ तो बात अलग हो गई, जैसे तुमने पिछले पॉडकास्ट में देखा भी है। मैं अगर कोई इंसान ने छोटा भी फेलियर देखा है ना, अगर मैं उससे कह रहा हूँ कि टिप दो, तो वो बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। तो तुम ऐसी क्या 2 टिप देना चाहोगे? अगर कंपार्टमेंट नहीं आया है, अगर बोर्ड्स हैं तो पढ़ लो थोड़ा, मतलब उतना तो पढ़ ही लो जितना तुम पास हो जाओ। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो गया कंपार्टमेंट अब, तो टेंशन तो नहीं लेनी है। टेंशन नहीं लेनी है, प्रेशराइज नहीं होना किसी चीज़ के लिए। और अगर प्रेशराइज हो रहा हो कोई बच्चा तो फिर प्रेशराइज नहीं होना है। और प्रेशराइज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना, और दूसरी चीज़ पढ़ाई भी ना करे तो काम चल जाएगा। अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, कंपार्टमेंट में पास तो होना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की, पहले नहीं करोगे तो बाद में करोगे, करना तो पड़ेगा, अभी बाद नहीं में तो फिर बहुत ज़्यादा एकदम से सब कुछ करना पड़ जाता है। पूरा कोर्स तुम्हें करना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर सब कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा और तुम्हें पास होना पड़ेगा। तो कंपार्टमेंट में टॉप मानो तो बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, तो आई होप ये गर्व का ओरल एक्सपीरियंस था अपने कंपार्टमेंट को लेके। एंड ऐसे ही बहुत सारे लाइफ के एग्जांपल्स हम लोग इस चैनल पे लाते रहेंगे जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशंस हो। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है इन एजुकेशन एंड करिकुलम सेक्टर्स, बच्चे ध्यान रखिएगा, डू सपोर्ट आवर कॉमर्स क्लब चैनल। एंड ध्यान रखिएगा अगले पॉडकास्ट में क्या पता हम आपको ही बुला रहे हो। हैव अ नाइस डे।